इक्विटी ही एक तरीका है जिससे हर एक इंसान, इक्विटी के अंदर भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पे हर एक इंसान नहीं, लेकिन इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स है हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है। और डेफिनेटली गारंटेड तरीके से, गारंटेड वर्ड यूज नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन डेफिनेटली बहुत 99.99% चांस रहता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जो कि ज्यादातर लोगों को करोड़पति बना सकता है विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर टाइम मिल जाता है। किस तरीके से इसकी पावर को समझाता हूं वीडियो में, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होती है और स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ कैसे बन सकते हैं, और सारे आपके सवालों का भी जवाब दूंगा कि उस टाइम पे उतने पैसे की वैल्यू क्या होगी या फिर उस टाइम पे इतने पैसे लेकर क्या करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन पहले समझा देता हूं, बता देता हूं ये काम कैसे करता है। सिंपली अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मैं यहां पे 18% रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं। 15% भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 30% भी मिला है, तो मिल कुछ भी सकता है। मैं 18% कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पे 1 लाख रुपए 10 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए बनते हैं। अब सोचोगे 10 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए अगर बन रहे हैं तो क्या मेरे मरने से पहले पहले मैं करोड़पति बन पाऊंगा सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके? यही समझना है इसके अंदर, इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पहले 10 साल में जो पैसा है वो सिर्फ 5 गुना बढ़ा है हमारा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसका छोड़ दिया, कुछ नहीं किया मैंने, उसका कुछ नहीं किया। पहले 10 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए, उसके अगले 10 साल में, मतलब टोटल 20 साल हो गए। पहले 10 साल में 5 गुना हुआ पैसा, उसके बाद जो अगला 10 साल है पैसा सीधा बढ़ के 27 टाइम्स हो गया, 27 गुना। सोचो, पहले में सिर्फ 5 गुना, दूसरे में 27 गुना हो गया। तीसरे में कितना होगा पता है आपको? 30 साल होते होते उस 1 लाख रुपए का यहां पे टोटल वैल्यू बन जाएगी 1.43 करोड़। 143 टाइम्स हो गया अगले 10 सालों में। और यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। पास्ट में ऐसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। जिन्होंने इस टाइप के रिटर्न्स दिए हैं और जिन्होंने इस टाइप की इन्वेस्टमेंट की थी, सबके पैसे बने। पहले 10 साल में सिर्फ 5 गुना, दूसरे 10 साल में 27 गुना, तीसरे 10 साल में लगभग 150 गुना, और चौथे 10 साल में पता है कितना? 750 गुना, 750 टाइम्स। ये पावर है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। डेफिनेटली डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट चली जाती है तो 20-30 सालों में आप 700 क्या, मतलब 7,000 करोड़ के मालिक बन जाओगे। 7 करोड़ तो छोड़ दो, 700, 1000, 70,000 करोड़ के भी बन सकते हो अगर उतने बेहतरीन इन्वेस्टर बन गए तो। कुछ भी पॉसिबल है डायरेक्टली स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इस तरीके की कैलकुलेशन ही काम करती है। यहां पे हमें यही एक्सपेक्टेशन एजम्पशन के साथ काम करना पड़ता है। तो हर एक इंसान जो भी अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, सिर्फ 1 लाख रुपए, उसका कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। अब मान लो आपके पास कहीं से 5 लाख रुपए आए हैं और 5 फंड्स के अंदर स्मॉल कैप में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ ही दिए। उन 5 में से बाकी 4 के पैसे आप हर कुछ साल पे कोई काम आता है निकाल भी लेते हो, और एक फंड का भी पैसा अगले 30-40 साल तक इन्वेस्टेड रह जाता है, तो 5-7 करोड़ रुपए आपके पास ऐसे ही हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज से 30-40 साल बाद आप, मतलब अगर 4-5 करोड़ रुपए होते हैं तो इसकी वैल्यू ना के बराबर होगी, ऐसा नहीं है। चलो 1 करोड़ के बराबर ही होगी, 50 लाख, 60-70 लाख के बराबर ही होगी तो 1 लाख रुपए अगर बढ़ के उस वैल्यू का बन जाता है, खराब तो नहीं है। तो यही होती है म्यूचुअल फंड्स की पावर, जो लोग नहीं समझते हैं। पहले 10 साल 15 साल में आपको लगेगा कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, और जब बढ़ना शुरू होता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है जितना लंबे समय तक रखते हैं। लास्ट के जो कुछ साल होते हैं, अंतिम कुछ साल होते हैं, वहां पे पैसे की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है। हमने कई इन्वेस्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है जो कि स्टार्टिंग के 30-50 तक उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बट जब वो अपने 60 में थे, 70 में थे, तो उनका पैसा बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। तो यही चीज यहाँ पे होती है, और इसी कारण से आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टिक होके रहना चाहिए।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मान लो अगर 25 की एज में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं तो 30 साल मेरा 55 हो जाएगा और 40 ईयर्स 40 साल मेरा 65 हो जाएगा। अगर 30 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं तो 60 हो जाएगा 30 साल, 40 ईयर्स आपका 70 हो जाएगा। तो 60 की एज के बाद क्या पैसों की जरूरत नहीं होती है? असली पैसे और बहुत पैसों की जरूरत होती है उस टाइम के बाद भी। 70 की एज में पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं तो देख रहा हूँ आसपास लोगों को बहुत पैसों की जरूरत होती है। 50 60 70 में लगता है मतलब अभी अगर कोई 30 20 25 साल के अगर मैं इंसान से बात करता हूँ तो उनको लगता है कि 50 60 70 में पैसों की जरूरत नहीं होती पैसों की जरूरत। भाई बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपने आसपास थोड़ा अगर इन्वायरमेंट में देखो आपको समझ में आएगा कि लोग ओल्ड एज में जाकर भी पैसों के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़े इसलिए आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख डालो और छोड़ दो बस उसके लिए, मतलब ये 1 लाख छोड़ दो उसके लिए, बाकी सिर्फ मतलब जिंदगी भर में 1 लाख रुपए ही आप सेव कर पाओगे। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर होता है तो करके छोड़ दो। कोई 10 साल पे काम आएगा आपके, कोई 20 साल पे काम आएगा, कोई 30 साल पे काम आएगा, कोई 15 साल पे काम आएगा। तो हर एक जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो और देखो कितनी तेजी से पैसा ग्रो होता है। जितना ज्यादा समय, ये दिमाग में एकदम बिठा लो, जितना समय दोगे उतना तेजी से हर कुछ साल के बाद आपका पैसा दोगुना होता जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा मैसेज। और इसके बीच में 50 तरीके की बातें आएंगी, 50 तरीके की वॉलिटिलिटी आएंगी, उससे डरना भी नहीं है, बस बने रहना है। इतना कर लेते हो कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने।